संसद के बजट सत्र में सरकार ने विकास और जन कल्याण की दोहराई प्रतिबद्धता। विधानसभा के बजट सत्र का आज अंतिम कार्य दिवस। मानगो नगर निगम की महापौर और पार्षदों ने ली शपथ। धनबाद में आज और रांची में कल शपथ ग्रहण। रणधीर कुमार गुप्ता रामगढ़ नगर परिषद के उपाध्यक्ष निर्वाचित। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित दावते इफ्तार में खास और आम हुए शामिल। मंगला जुलूस में हजारीबाग समेत राज्य भर में दिखा राम भक्तों का उत्साह। पर्व त्योहारों को लेकर डीजीपी की बैठक। और धनबाद में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। 24,000 लीटर कच्चा स्प्रिट भरा टैंकर जब्त। चालक भेजा गया जेल। राज्य स्तर पर मिले वाहन दुमका में संबंधित थानों को सौंपे गए। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से टेलीफोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति और होर्मुज जलड़मरू मध्य की सुरक्षा पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता की जल्द बहाली के लिए मिलकर काम करने का संकल्प जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से पश्चिम एशिया के हालात और समुद्री सुरक्षा को लेकर फोन पर बात की। आपको बता दें, इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे को ईद की बधाई भी दी और पश्चिम एशिया में बदलते सुरक्षा हालात पर चर्चा की, जिसमें क्षेत्रीय स्थिरता और समुद्री सुरक्षा पर ध्यान दिया गया है। ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में तनाव बढ़ गया है, जिसमें नागरिक अवसंरचना को निशाना बनाकर किए जा रहे हमलों और बड़े पैमाने पर अस्थिरता की आशंका को लेकर चिंताएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर बातचीत के बाद अपने एक्स संदेश में कहा कि भारत यूएई पर हुए सभी हमलों की कड़ी निंदा करता है, जिनमें बेगुनाह लोगों की जान गई है और नागरिक अवसंरचना को नुकसान हुआ है। दोनों नेताओं ने बिना रुकावट वाले समुद्री व्यापार के प्रवाह को पक्का करने की रणनीति की अहमियत पर भी चर्चा की, खासकर होर्मुज जलमार्ग के जरिए जो दुनिया के सबसे जरूरी तेल के सक्रिय रास्तों में से एक है। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों नेता होर्मुज जलमार्ग के जरिए सुरक्षित और फ्री नेविगेशन पक्का करने की अहमियत पर सहमत हुए हैं। उन्होंने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और बाजार की स्थिति पर साझा चिंताओं पर भी जोर दिया। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 8वां दिन है। दोनों ही सदनों में कई विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में गृह, विदेश और कृषि मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। सदन में प्रश्नकाल के दौरान सरकार ने विकास और जन कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई। उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ई कॉमर्स में उपभोक्ता संरक्षण विषय पर पूछे गए सवाल का जवाब दिया। एक तो प्री लिटिगेशन स्टेज पर ही कंज्यूमर हेल्पलाइन हमने शुरू कर दिया है। कंज्यूमर हेल्पलाइन के 17 लैंग्वेजेस में कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी क्लास एक्शन के लिए जो भी उन्होंने विषय उठाया है, उसके लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स भी हमने लिया है। एक तो हमने डार्क पैटर्न्स, जो जैसे उन्होंने कहा ई कॉमर्स वाले जो भी इसमें कंट्री ऑफ ओरिजिन के बारे में भी उन्होंने कहा, तो इसमें भी थोड़ा कुछ इश्यू है मैन्युफैक्चरर्स का, बट इन स्पाइट ऑफ दैट हमने अभी स्पेशली फॉर द कंज्यूमर आइटम्स वी हैव ऑलरेडी डन दैट। एंड डार्क पैटर्न 13 prominent dark patterns have been declared, which are the dark pattern. For example, जैसे उन्होंने कहा फॉल्स अर्जेंसी और डाटा जो वो एक बार देते हैं उसको मिसयूज करना, कन्फर्म शेमिंग है, ऐसे बहुत है, सास बिलिंग है और सब्सक्रिप्शन ट्रैप में जो लोगों को फंसाते हैं उसमें है। और कंज्यूमर इस सीसीपीए में टोटली अभी तक हमने 477 नोटिसेस दिए हैं, एक्शंस लिए हैं और रिफंड भी करवाया है। विधानसभा के बजट सत्र का आज अंतिम कार्य दिवस है।
सरकार की ओर से आज कई विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। परंपरा के अनुसार सत्र के समापन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सदन को संबोधित करेंगे, जिसमें राज्य के विकास के रोड मैप और हालिया घोषणाओं का जिक्र हो सकता है। इधर प्रश्नकाल के दौरान लोकहित की गूंज रही। मेरा ये प्रश्न था कि झारखंड सरकार द्वारा पूर्व में विभिन्न क्षेत्रों में बनाए गए चेक डैम एवं सीरीज ऑफ चेक डैम का समुचित रख रखाव नहीं होने के कारण उनकी वर्तमान स्थिति जर्जर हो चुकी है। इसमें सरकार अपना मंतव्य दे महोदय। माननीय मंत्री। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 14/12/2020 में आयोजित समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि जो भी चेक डैम में गाद भर गया या थोड़ा सा टूट फूट हुआ है या और कोई भी उसमें पानी स्टॉक करने का समस्या हो रही है तो उसको मनरेगा द्वारा किया जाएगा, यही निर्णय लिया गया था। अभी हमारे विभाग में चेक डैम का निर्माण का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने विकास के मुद्दे पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। विधानसभा में पेश सीएजी रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री साहू ने कहा कि राज्य सरकार विकास को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि नाकामियों के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराने के बजाय अपनी व्यवस्थाओं को सुधारे। सीएजी रिपोर्ट से स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा नियम नहीं बनाए जाने के कारण सरकार को 14वें वित्त आयोग की राशि नहीं मिल सकी। गांव और पंचायतों के विकास को लेकर मिले पैसों की बंदरबाट भी इस रिपोर्ट में उजागर हुई है। करोड़ों रुपए की उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं मिले हैं। इधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधि व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को फिर घेरा है। विधानसभा परिसर में कल पत्रकारों से बातचीत में श्री मरांडी ने कहा कि संगठित अपराध पर नकेल कसने में तंत्र नाकाम साबित हो रहा है। झारखंड तो छोटा सा राज्य है, गिने हुए अपराधी है यहाँ पर। जिस दिन सरकार चाह लेगी, जिस दिन पुलिस प्रशासन चाह लेगी, फिर एक रात यहाँ एक भी अपराधी झारखंड की धरती में रुकने की हिम्मत नहीं जुटा सकता है। अगर आज जुटा रहा है तो ये लुंज पुंज जो पुलिस प्रशासन के कारण, सरकार के लुंज पुंज के कारण ये आज यहाँ अपराधी इस प्रकार की गोलियां चला रही हैं। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान इस बार सभी सदस्य जन सरोकार के मुद्दे पर मुखर हैं। डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो ने ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह को पत्र लिखकर धनबाद मनरेगा संविदा नियुक्ति प्रक्रिया में हो रही कथित अनियमितताओं की ओर उनका ध्यान आकृष्ट कराया है। अपने पत्र में उन्होंने आरोप लगाया है कि स्वीकृत अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव करते हुए दक्षता परीक्षा में समान अवसर प्रदान नहीं किया गया, जो कि न्याय संगत चयन प्रक्रिया के विरुद्ध है। रांची स्थित झामुमो केंद्रीय कार्यालय में पार्टी द्वारा मिलन समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान पूर्वी सिंहभूम जिले के कई लोगों ने झामुमो की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे और अन्य नेताओं ने समूह का स्वागत और अभिनंदन किया। इस अवसर पर बहरागोड़ा विधायक समीर मोहंती भी उपस्थित रहे। पश्चिम एशिया में जारी भारी तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार संयुक्त अरब अमीरात से जग लाड़की जहाज भारत आ रहा है। इसमें करीब 81,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल लदा हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात से पश्चिम एशिया में जारी भारी तनाव के बीच हॉर्मुज पार कर जग लाड़की भारत पहुंचने वाला ये टैंकर करीब 80,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल लेकर संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा टर्मिनल से भारत आ रहा है।
खास बात आपको बताते हैं कि जब फुजेरा बंदरगाह को निशाना बनाया गया उस समय ये जहाज वहीं पर मौजूद था और लोडिंग प्रक्रिया में था। भारतीय कूटनीतिक प्रयासों और समय रहते उठाए गए सुरक्षा कदमों के चलते ही जहाज और उस पर सवार सभी भारतीय चालक दल पूरी तरह से सुरक्षित रहे। विदेश मंत्रालय लगातार इस टैंकर की आवाजाही पर नजर भी बनाए हुए है। मौजूदा हालात में हॉर्मुज़ स्ट्रेट पार कर इतनी बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का भारत लाना देश की ऊर्जा सुरक्षा और सप्लाई चेन के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। खाड़ी के देशों से लगातार भारतवंशियों की सुरक्षित स्वदेश वापसी हो रही है। आज भी विमानों का आवागमन सुचारू तरीके से जारी रहेगा। इसी क्रम में एयर इंडिया और इंडिया एक्सप्रेस ग्रुप सऊदी अरब और यूएई से भारत आने और जाने के लिए 50 विमानों का संचालन करेगी। के बीच विमानों का आवागमन आज सुचारू रहेगा। इसी क्रम में एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ग्रुप सऊदी अरब और यूएई से भारत आने और जाने के लिए 50 उड़ानों का संचालन करेगी। ये कदम यात्रियों की बढ़ती मांग और क्षेत्रीय परिस्थितियों को देखते हुए उठाया गया है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस जेद्दा और मस्कट से अपनी नियमित निर्धारित सेवाएं जारी रखेगा। जेद्दा भारत के बीच कुल 14 उड़ानें होंगी। वहीं ये कंपनियां निर्धारित उड़ानों के अलावा यूएई और सऊदी अरब से कुल 24 नॉन शेड्यूल उड़ानें चलाएगा। हालांकि ये उड़ानें प्रस्थान स्टेशनों पर स्लॉट उपलब्धता, हवाई यातायात नियंत्रण और अन्य परिस्थितियों पर निर्भर रहेगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस के यात्रियों के लिए विशेष सुविधा दी जा रही है। इसके तहत यूएई के किसी भी स्टेशन से भारत के किसी भी गंतव्य के लिए एयरलाइन की अतिरिक्त कमर्शियल उड़ानों पर बिना अतिरिक्त शुल्क के रीबुकिंग की जा सकती है। विभिन्न जिलों में शहर की सरकार ने कामकाज संभाल लिया है। पूर्वी सिंहभूम जिला समाहरणालय सभागार में कल मानगो नगर निगम की महापौर सुधा गुप्ता और वार्ड पार्षदों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने विकास की प्रतिबद्धता जताई। पूर्व मंत्री पन्ना गुप्ता और कोल्हान आयुक्त रविरंजन विक्रम समेत कई प्रशासनिक अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। आज मैंने शपथ ली है और उसी विश्वास में काम करूंगी। मानगो का विकास होगा, मानगो समृद्ध मानगो बनेगा। राहुल सिंह कश्यप मानगो नगर निगम के उप महापौर चुने गए हैं। महापौर और वार्ड पार्षदों के शपथ ग्रहण के बाद उप महापौर के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें राहुल सिंह कश्यप को सर्वाधिक 19 मत मिले और वे विजयी घोषित किए गए। श्री कश्यप ने विकास की प्रतिबद्धता जताते हुए सभी का आभार जताया। निर्वाची पदाधिकारी संतोष गर्ग ने उन्हें बधाई दी। मैं चाहे वो मेरे समर्थक थे या ना थे, ये आज मैं डिप्टी मेयर बना हूँ तो पूरे मानगो का हूँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी होगी ना कि हर विकास पे हम मतलब बखूबी उस पर ध्यान दे। हम मैडम है हमारी गार्जियन, उनके साथ हम मिल करके आगे बढ़े, काम करें। राहुल कश्यप को 19 मत मिले हैं। 9 मत जो द्वितीय नंबर पर रहे हैं गुलाम मुस्तफा उनको मिला है और 6 मत मौमिता चटर्जी को मिले। इधर रणधीर कुमार गुप्ता रामगढ़ नगर परिषद के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उपाध्यक्ष चुनाव के लिए 32 पार्षदों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें श्री गुप्ता को सर्वाधिक 17 मत प्राप्त हुए और उन्होंने मात्र 2 मतों से जीत हासिल की। निर्वाची पदाधिकारी गीतांजलि कुमारी ने उन्हें प्रमाण पत्र सौंपा। जिले के उपायुक्त फैज अहमद मुमताज समेत अन्य अधिकारियों ने उन्हें जीत की बधाई दी। ये जीत रामगढ़ नगर परिषद के जनता का जीत है, जिन्होंने हम लोग पर विश्वास किया, हमारी अध्यक्ष को भी जिताया और मुझे भी इस काबिल बनाया कि वार्ड में जिताया कि मैं नामांकन कर सकूं उपाध्यक्ष में, और सारे पार्षदों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे यहाँ सिर्फ 2 कैंडिडेट बचे हुए थे। पहला थे रणधीर कुमार और दूसरे में थी प्रतिभा सरन। रणधीर कुमार को कुल 32 विधि मान्य मतों की कुल संख्या 32 थी, जिसमें रणधीर कुमार को कुल 17 मत प्राप्त हुए हैं और प्रतिभा सरन को कुल 15 मत प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से 17 मत प्राप्त करते हुए रणधीर कुमार विजय घोषित किए गए और उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए। पर्व त्योहारों को लेकर पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने कल रांची में उच्च स्तरीय बैठक की।
इस दौरान उन्होंने विधि व्यवस्था को लेकर जरूरी निर्देश दिए। पुलिस महानिदेशक ने संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने और असामाजिक तत्वों पर निरोधात्मक कार्रवाई करने की हिदायत दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर भड़काऊ और भ्रामक पोस्ट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिए। रांची स्थित सीएम आवासीय परिसर में कल माहे रमजान को लेकर दावते इफ्तार का आयोजन हुआ। इस दौरान खास और आम सबों ने राज्य की सुख समृद्धि की कामना करते हुए इफ्तार में हिस्सा लिया। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को रमजान की मुबारकबाद दी। साथ ही सौहार्द, भाईचारा और सामाजिक समरसता पर जोर दिया। की तरह इस बार भी आयोजन किया गया है, बहुत व्यवस्थित तरीके से और हर जगह से लोग आए थे। सबने साथ मिलकर के राज्य के लिए, हम लोगों के मुख्यमंत्री जी के लिए और सभी के लिए, पूरे झारखंड के हर एक वासी के लिए हम लोगों ने दुआ किया, हम लोगों ने भी किया और हम लोग चाहते हैं कि झारखंड हमेशा खुशहाल और स्वस्थ रहे। इफ्तार के मौके पे पूरे देश के लिए, पूरे राज्य के लिए और पूरे विश्व के लिए दुआ मांगी है कि सब लोग प्रेम और पूरा देश का अखंडता बरकरार रहे, आपसी प्रेम, एक दूसरे के बीच में जो विश्वास है और सद्भावना का जो भावना है वो बनी रहे। इन तमाम चीज़ों की दुआ यहाँ से की गई है माननीय मुख्यमंत्री जी की आवाज़ से। देखिए, ये पाक महीना है रमजान और मैं धन्यवाद देता हूँ राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का और भाभी कल्पना सोरेन जी का, जिन्होंने अपने आवास में आज इफ्तार पार्टी का आयोजन कराया। यहाँ हजारों की संख्या में रोजगार यहाँ आए और हेमंत सोरेन जी के लिए दुआएं दी। कठिन समय है हमारे देश के लिए भी और पूरे दुनिया के लिए। ऐसे समय पे जो हम सबके रखवाले हैं ऊपर वाले, वो सबको सद्बुद्धि दे, दुनिया में अमन चैन हो, देश में अमन चैन हो, समाज में अमन चैन हो, राज्य में अमन चैन हो। इधर लोहरदगा में ईद के त्योहार को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। लोग बड़ी संख्या में खरीदारी के लिए बाजारों में पहुंच रहे हैं। ईद की तैयारी को लेकर लोहरदगा के बाजार इन दिनों पूरी तरह गुलजार हैं। लोग नए कपड़े, जूते, चप्पल और घर की जरूरत की चीजों की खरीदारी में जुटे हैं। खासकर बच्चों और युवाओं में ईद को लेकर खास उत्साह देखा जा रहा है। ईद का लेके बाजार बहुत अच्छा खासा चल रहा है। ड्राई फ्रूट्स का पूरा आइटम, गिफ्ट वगैरह भी है, ड्राई फ्रूट का पूरा आइटम है और सेवई रावलकेला का है। बाजारों में इस बार कोलकाता, राउरकेला और पटना से आई रंग बिरंगी सेवइयों की खास मांग है। दुकानदारों का कहना है कि लोग बड़ी मात्रा में सेवइयां खरीद रहे हैं, जो ईद के मौके पर खास पकवान के रूप में तैयार की जाती है। रमजान के दौरान रोजा खोलने के लिए लोग तरह तरह के फलों की खरीदारी भी कर रहे हैं, जिससे फल विक्रेताओं में भी खुशी है। यहाँ पर सभी प्रकार का फल है, अच्छा दामों पे उपलब्ध है और खास तौर पे तरबूज 20 रुपये किलो रोजेदार के लिए किए हुए हैं। इस मौके पर मौलाना हंजीला शाहिद ने बताया कि रमजान के पवित्र महीने के बाद ईद का त्योहार खुशियों और भाईचारे का संदेश देता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि सभी मिलजुल कर प्रेम और सौहार्द के साथ इस पर्व को मनाएं। माशाल्लाह 11 महीने के मुकद्दस ये आपका जो एक महीना रमज़ान है, ये बहुत मुकद्दस महीना माशाल्लाह है ना, हम लोग इसको माना जाता है। और इसमें 11 महीने के वक़्त एक महीने में हम लोग उसको पूरा खा जाते हैं और अल्लाह इतना हम लोग इसमें है ना इतना बरकत देते हैं माशाल्लाह कि एक ही महीना में इफ्तार भी कर रहे हैं, सहरी भी कर रहे हैं माशाल्लाह। सबके जो कपड़े का जो मतलब ये है, इस महीने में है ना बहुत बरकत है। ईद को लेकर बाजारों में बढ़ती रौनक और लोगों का उत्साह इस बात का संकेत है कि त्योहार को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और लोग पूरे उल्लास के साथ इस पर्व का स्वागत करने को तैयार हैं। लोहरदगा से आसिफ की रिपोर्ट। रामनवमी की दूसरी मंगलवारी पर राज्य भर में कल मंगला जुलूस उत्साह के साथ निकला। हजारीबाग में भी राम भक्त उत्साह पूर्वक जुलूस में शामिल हुए। विधायक प्रदीप प्रसाद ने भी लाठी भांजकर श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ाया। मंगला जुलूस के दौरान मिनी रामनवमी की झलक दिखी।
देखिए, हजारीबाग की धरती राममय हो चुकी है। राम भक्तों में गजब सा उत्साह देखने को मिल रहा है और ये रामनवमी ऐतिहासिक रामनवमी होगी। सारे रिकॉर्ड को तोड़ के इस बार सारे प्रोसेसर धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। सारे लोगों से निवेदन है कि भाईचारे और आपसी सौहार्दपूर्ण माहौल में रामनवमी मनाएं। रामनवमी के बीच अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने गिरिडीह में कहा कि परिषद देश में स्थित बजरंग बली मंदिरों में हिंदुओं को कई मुफ्त सुविधाएं प्रदान करेगा। श्री तोगड़िया ने कहा कि देश में 1 लाख स्थानों पर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ होगा। 2 दिवसीय प्रवास के क्रम में उनका भव्य स्वागत हुआ। नारी शक्ति ने भी लाठी डंडा का करतब दिखाया। हमारे साथ हिंदुस्तान के गलियों, गांव, शहर के मोहल्ले टोले में लोग हैं। हम जगह जगह पर मंगल शनिवार रात को हनुमान चालीसा चला रहे हैं और 1 लाख हनुमान चालीसा तक जाने वाले हैं। यह हनुमान चालीसा हिंदुओं का कल्याण केंद्र है। कल्याण केंद्र मानी वहाँ गरीब हिंदुओं को अन्न मिलेगा, मुफ्त में प्राइवेट का डॉक्टर मिलेगा, एडवोकेट मिलेगा, स्वस्थ रहने की ट्रेनिंग मिलेगी और आगे जाकर रोजगार में भी मदद मिलेगी। इसलिए हनुमान चालीसा केंद्र हिंदुओं का कल्याण केंद्र। जमशेदपुर में शहीदों के सम्मान में 22 मार्च को शहीद सम्मान यात्रा सह अखंड तिरंगा यात्रा का आयोजन होगा। आयोजकों की ओर से बताया गया है कि यह यात्रा एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान से निकलेगी और विभिन्न मार्गों से गुजरेगी। पुलिस लाइन में अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। एग्रीको मैदान से सुबह 9 बजे एकत्रीकरण की अपील आप सबसे की जाती है। यह यात्रा का रूट एग्रीको मैदान से होते हुए एग्रीको लाइट सिग्नल, जम्बू अखाड़ा, रोहन अखाड़ा, कुम्हारपाड़ा होते हुए सीधा साक्षी बड़ा गोल चक्कर, साक्षी बड़े गोल चक्कर से बसंत सिनेमा, मनोकामना मंदिर, साक्षी गुरुद्वारा, काली माटी रोड, आरडी टाटा, पुलिस लाइन, गोलमरी होते हुए पुनः 6 किलोमीटर की यात्रा हजारों की संख्या में हमारे सभी शहरवासी पूर्ण करते हुए पुनः एग्रीको मैदान में समापन होगी। इसका 22 मार्च ध्यान रखें, दिन रविवार। धनबाद में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने तोपचांची थाना क्षेत्र से 24,000 लीटर कच्चा स्पिरिट भरा टैंकर जब्त किया है। इस मामले में चालक को जेल भेज दिया गया है। पूछताछ में उसने बताया कि इस स्पिरिट को हजारीबाग और गिरिडीह के नकली शराब कारोबारियों के पास पहुंचाने की योजना थी। आज करीब 10:30 बजे कोटालडी जो तोपचांची थाना अंतर्गत पड़ता है, वहाँ जियो रिलायंस पेट्रोल पंप जो है वहाँ से छापामारी कर एक नागालैंड नंबर का टैंकर को जब्त किया है, जिसमें करीब 24,707 लीटर अवैध सुसव जिसको स्पिरिट कहते हैं, जिससे नकली दारू बनाया जाता है, उसको जब्त किया है। संभवतः इसको जो हमारे नज़दीक के जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ ले जाना था। जैसा ड्राइवर द्वारा हम लोगों को जानकारी दी गई है, उसके आधार पर पता चल रहा है कि शायद गिरिडीह या फिर हजारीबाग ले जाया जाना था। इधर सीबीआई ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बोकारो में कार्रवाई करते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में तैनात एक जूनियर इंजीनियर को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। इस जूनियर इंजीनियर पर एक निजी कंपनी से बिजली कनेक्शन देने के नाम पर कमीशन की मांगने का आरोप है। दुमका में बेहतर पुलिसिंग पर जोर दिया जा रहा है। राज्य स्तर पर मिले 20 अत्याधुनिक वाहनों को ओपी सहित 16 थानों को सौंप दिया गया है। इस दौरान पुलिस लाइन मैदान में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक पीतांबर सिंह खेरवार भी मौजूद रहे। उन्होंने भरोसा जताया कि नए वाहनों से पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ेगी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी।
के जिला को भी 20 बोलेरो वाहन मिला है, जिससे विधि व्यवस्था संधारण में कम से कम समय में कैसे पुलिस का सहयोग और पुलिस की आवश्यकता जनता को अगर होती है तो 112 में डायल करते हैं तो उसको कम से कम समय में कैसे हम लोग पुलिस का जो सुविधा है उनको मिल सके, उसके लिए कि ये अच्छी पहल है। और हम लोग प्रयास करेंगे कि यथासंभव कम से कम समय में पुलिस की सहायता लोगों को प्राप्त हो सके। और अब बात मौसम की। रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम का मिजाज इन दिनों बदला बदला दिख रहा है। रांची में कल कुछ स्थानों पर बारिश के साथ बर्फबारी भी हुई। राज्य के अन्य हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई, जिससे चढ़ते पारे पर थोड़ा ब्रेक लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि राज्य में 21 मार्च तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान कई इलाकों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के बजट सत्र में सरकार ने विकास और जन कल्याण की दोहराई प्रतिबद्धता। विधानसभा के बजट सत्र का आज अंतिम कार्य दिवस। मानगो नगर निगम की महापौर और पार्षदों ने ली शपथ। धनबाद में आज और रांची में कल शपथ ग्रहण। रणधीर कुमार गुप्ता रामगढ़ नगर परिषद के उपाध्यक्ष निर्वाचित। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित दावत इफ्तार में खास और आम हुए शामिल। मंगला जुलूस में हजारीबाग समेत राज्य भर में दिखा राम भक्तों का उत्साह। पर्व त्योहारों को लेकर डीजीपी की बैठक। और धनबाद में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। 24,000 लीटर कच्चा स्पिरिट भरा टैंकर जब्त। चालक भेजा गया जेल। राज्य स्तर पर मिले वाहन दुमका में संबंधित थानों को सौंपे गए।